हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जो हिंदी टीजीटी पीजीटी प्लस हिंदी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा ऐसी कोई भी परीक्षा जिसका एक विषय हिंदी साहित्य भी रहता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, चित्रावली किसकी रचना है? तो चित्रावली उस्मान द्वारा रचित ग्रंथ है। इसके अलावा नूर मोहम्मद द्वारा रचित अनुराग बांसुरी, कासिम शाह द्वारा रचित हंस जवाहिर और शेख नबी द्वारा रचित ज्ञानदीप के बारे में काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी रचना नानक की नहीं है? गुरु नानक जी की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना? तो अंगवधु गुरु नानक जी द्वारा रचित नहीं है। बाकी सभी यहाँ जो रचनाएं हैं, सोहिला, रहीरास, असादीवार, ये नानक की रचनाएं हैं। आगे बढ़ेंगे। रहीम द्वारा रचित मदनाष्टक की भाषा क्या रही? तो रहीम द्वारा रचित मदनाष्टक की भाषा रही खड़ी बोली। ठीक है। रहीम का ब्रजभाषा और अवधी पर समान अधिकार था। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाना खाना। ये कृष्ण भक्त कवि थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन रहे? तो रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक रहते हैं मोहन अवस्थी जी। आगे बढ़ते हैं। रामायण महानाटक के रचयिता कौन रहे? तो रामायण महानाटक के रचयिता रहते हैं प्राणचंद चौहान। अगला प्रश्न देखेंगे। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के रचयिता रहते हैं इडविन ग्रिप्स। ठीक है, यहाँ पे इरविन है, यहाँ देखिए, यहाँ पे र के जगह पे ड हो जाएगा। ठीक है, इडविन ग्रिप्स। आगे बढ़ेंगे। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, देखिए 6 नंबर में था ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर और 7 नंबर में है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, इसके रचयिता कौन रहते हैं? तो इसके रचयिता रहते हैं फ्रैंक ई के। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के रचयिता रहते हैं फ्रैंक ई के और ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के रचयिता कौन रहे थे? इडविन ग्रिप्स। ठीक है, भारत में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर सन 1920 ईस्वी में कलकत्ता एसोसिएशन प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई थी। यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, ऐसे ही पता चल रहा है शीर्षक से ही। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित नहीं है? तो नया साहित्य नामक जो पुस्तक रही, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित नहीं है, बल्कि यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित पत्रिका रही। नया साहित्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित पत्रिका रही। कबीर, कूटज, अशोक के फूल, ये तीनों रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा लिखा गया है। इनकी अन्य पुस्तकें हैं चौथा सप्तक, उगे हुए हाथों के फूल, उद्भव और विकास। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, चौथा सप्तक, उगे हुए हाथों के फूल, उद्भव और विकास। ठीक है। कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या नामक टीका किसके द्वारा रचित है? तो पूरनदास। ठीक है, कौन रहते इसके रचयिता? पूरनदास। उन्होंने वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की रचना की है। पूरनदास ने वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की रचना की है, जिनके बारे में पूछा जाता है। बिहारी सतसी की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने रचा है? बिहारी सतसी की टीका लाल चंद्रिका की रचना किसने की है? लल्लूलाल ने। आगे बढ़ेंगे। श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन रहे? तो श्रृंगार लतिका के रचयिता रहते हैं द्विजदेव। श्रृंगार लतिका के अलावा इनके 2 अन्य ग्रंथ हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, वह है श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन रहते हैं? तो हिंदी नवरत्न के लेखक रहते हैं मिश्र बंधु।
आगे बढ़ेंगे। आलसियों का कूड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कूड़ा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित है। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं। राजा भोज का सपना, योग वशिष्ठ, उपनिषद सार, मानव धर्म सार। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? तो बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता रहते हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। बिहारी बिहार कुंडलियां छंद में रचित ग्रंथ है। इनमें से कौन सी रचना धूमिल द्वारा रचित नहीं है? तो सतपुड़ा के जंगल या धूमिल की रचना नहीं है। सतपुड़ा के जंगल के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र है। बाकी जो यहाँ पे सभी है, मोचीराम, पटकथा, संसद से सड़क तक, इन सभी कृतियों के रचयिता रहते हैं धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, इनका पूरा नाम है। आगे बढ़ेंगे। कालिदास हजारा के रचयिता कौन रहे? तो कालिदास हजारा के रचयिता रहते हैं कालिदास। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी कृति नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? तो कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इसके अलावा रविंद्र के प्रति, पाषाणी, चंदना, इन तीनों के रचयिता नागार्जुन रहते हैं। निम्न में से खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम क्या है? तो साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास, ये जो 3 महाकाव्य रहे यह खड़ी बोली में रचित है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। माधव विलास के रचयिता कौन रहते हैं? तो माधव विलास के रचयिता रहते हैं लल्लू लाल। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, वह है सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, माधोनल, शकुंतला, प्रेम सागर। ठीक है। सदर मिश्र द्वारा रचित नासिकेत उपाख्यान, सदा सुखलाल द्वारा रचित सुख सागर, राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित योग वशिष्ठ नामक रचनाओं के बारे में पूछा जाता है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन रहे? तो हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और भाग 2 साहित्य इतिहास नामक ग्रंथ के लेखक रहते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आत्मबोध किनके द्वारा रचित है? तो आत्मबोध के रचयिता रहते हैं गोरखनाथ। ठीक है। कौल ज्ञान निर्णय के रचयिता कौन रहे? कौल ज्ञान निर्णय के रचयिता रहते हैं मत्स्येंद्र नाथ, ये गोरखनाथ के गुरु रहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है? गोरखसर नामक ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है। देहाती दुनिया के रचयिता कौन रहते हैं? तो देहाती दुनिया के रचयिता रहते हैं श्री पूजन सहाय। इन्हें भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। देहाती दुनिया के रचयिता श्री पूजन सहाय, भाषा का जादूगर कहा गया इन्हें। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? तो आत्मजयी नामक कृति का आधार कठोपनिषद रहा। इसके लेखक रहे कुंवर नारायण। आगे बढ़ेंगे। इनमें शेखर जोशी की रचना कौन सी है? तो शेखर जोशी की रचना है इनमें कोसी का घटवार। अगला देखते हैं, समाधि लेख के रचनाकार कौन रहे? समाधि लेख के रचयिता रहे श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, मगध पुस्तक के लेखक कौन रहे? तो मगध पुस्तक के भी लेखक रहते हैं श्रीकांत वर्मा। मगध पुस्तक के भी लेखक रहते हैं श्रीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन रहे? तो राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक रहते हैं मोतीलाल मेनारिया। आगे बढ़ेंगे। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक कौन रहे? तो गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक रहते हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। गोरखनाथ की रचनाओं का इसमें संकलन किया गया है गोरखबानी में। उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन रहे? तो उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक रहते हैं परशुराम चतुर्वेदी। ठीक है। आगे है, कवितावली किसकी रचना है? तो कवितावली रामचरण दास द्वारा रचित रचना है। कवितावली रामचरण दास की रचना है।
अंगद पैज के रचनाकार कौन रहे? तो अंगद पैज के रचनाकार रहते हैं ईश्वरदास। अंगद पैज के रचयिता रहे ईश्वरदास। एकलव्य नामक कृति के रचयिता कौन रहे? एकलव्य नामक कृति के रचयिता रहते हैं राम कुमार वर्मा। आगे बढ़ेंगे। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है हिंदी का पाणिनि। इनके द्वारा रचित हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ काफी प्रसिद्ध है। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचयिता कौन रहे? सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचयिता रहे नचिकेता। पलाशवन किनके द्वारा रचित काव्य संकलन है? तो पलाशवन नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित काव्य संकलन है। कौन सी कृति गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित नहीं है इनमें? तो बुनी हुई रस्सी यह गिरजा कुमार माथुर की रचना नहीं है बल्कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र की कविता संग्रह है। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर की रचना है। इनके कुछ अन्य काव्य संग्रह है जिनके बारे में पूछा जाता है वह है धूप के धान, शिलापंख चमकीले। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन रहे? प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक रहते हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो रसज्ञ रंजन कोई काव्य ग्रंथ नहीं है बल्कि यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। ठीक है। पथिक रचना रहती है राम नरेश त्रिपाठी की। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, वैदेही वनवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी द्वारा रचित है। ठीक है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन रहे? तो जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता रहते हैं मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता रहे मधुकर कवि। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? तो लुकमान अली सौमित्र मोहन की काव्य रचना है। लुकमान अली सौमित्र मोहन अकविता आंदोलन के प्रमुख रहे। इसके अलावा देहरी में अब भी उगते हैं हमारे पेड़ नाम से इन्होंने रस्किन बॉन्ड की कहानियों का अनुवाद किया। सौमित्र मोहन ने रस्किन बॉन्ड की कहानियों का अनुवाद किया है किस नाम से? देहरी में अब भी उगते हैं हमारे पेड़। ठीक है। देहरी में अब भी उगते हैं हमारे पेड़। निम्न में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? तो प्रेमचंद ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी है। अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? तो राधा के नवीन रूप का वर्णन है। आगे बढ़ेंगे। धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन रहते हैं? तो धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक रहते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी नामक प्रसिद्ध कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। रूपांबरा किनके द्वारा संपादित रचना है? तो रूपांबरा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है। इनके कुछ प्रसिद्ध कविता संग्रह है जिनके बारे में पूछा जाता है वह है हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो अज्ञे की असाध्य वीणा एक लंबी कविता है या फिर कह सकते हैं कि यह एक प्रलंब कविता है। अगला प्रश्न है जगत सच्चाई सर कविता के रचयिता कौन रहते हैं? तो जगत सच्चाई सर कविता के रचयिता रहते हैं श्रीधर पाठक। तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।